अब जो होने जा रहा है वह कोई भाषण नहीं है, यह कोई समझाने की कोशिश भी नहीं है। यह एक ठहराव है जहां तुम थोड़ी देर के लिए दुनिया से नहीं, खुद से मिलोगे। तुम यहां किसी नई बात को सीखने नहीं आए हो, तुम यहां उस बात को पहचानने आए हो जिसे तुम बहुत समय से जानते थे, लेकिन जिसे देखने से बचते रहे। अगर तुम सोच रहे हो कि आगे कोई समाधान मिलेगा, तो अभी ये वीडियो बंद कर दो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि शायद आज कोई ऐसा सवाल उठेगा जिससे मैं भागता आया हूं, तो रुको, क्योंकि यह वीडियो तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेगा। यह तुम्हें बेहतर होने की बीमारी से मुक्त करने की कोशिश करेगा। बहुत लोग हैं जो दिन रात खुद को साबित करने में लगे हैं। वे सफल भी हो जाते हैं, तालियां भी मिलती हैं, सम्मान भी, लेकिन फिर भी रात को सोते समय सीने में एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। अगर तुमने कभी उस खालीपन को महसूस किया है तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर नहीं किया तो शायद आज पहली बार करोगे। अब सुनो, तुम्हें कब से यह सिखाया गया कि तुम्हें कुछ बनना है, ध्यान देना कुछ बनना है। यह नहीं कि तुम क्या हो, बल्कि यह है कि तुम क्या हो सकते हो, क्या हो जाना चाहिए, क्या साबित करना जरूरी है। धीरे धीरे तुमने सीख लिया कि जैसा तुम हो वह पर्याप्त नहीं है। और यहीं से यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आदमी आगे तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन खुद से बहुत दूर चला जाता है। तुम बोलते हो, लेकिन बोलते समय यह देख रहे होते हो कि सामने वाला क्या सोचेगा। तुम हंसते हो, लेकिन हंसी के पीछे यह डर छुपा होता है कि कहीं कमजोर न लग जाओ। तुम चुप रहते हो, लेकिन वह चुप्पी शांति की नहीं होती, वह रणनीति होती है। और यह सब क्यों? क्योंकि भीतर कहीं यह आवाज बैठ गई है, मुझे खुद को साबित करना है। जरा ईमानदारी से देखो, तुम किसे साबित कर रहे हो? किस अदालत में तुम्हारा केस चल रहा है? और फैसला कौन देगा? अजीब बात है, तुम जज भी खुद हो, वकील भी खुद, और आरोपी भी। और हर दिन खुद को दोषी साबित करने के नए सबूत ढूंढते हो। तुमने कभी सोचा है, जो खुद को साबित करने में लगा रहता है वह असल में क्या छुपा रहा है? वह अपनी सच्चाई से भाग रहा है, क्योंकि सच्चाई बहुत साधारण होती है और अहंकार को साधारणता से डर लगता है। बदलाव साधारण होता है, दिखावा जटिल। खुद को बदलना मतलब अपने भीतर उतरना, और खुद को साबित करना मतलब बाहर भागना। इसलिए दुनिया बदलने के नारे आकर्षक लगते हैं, लेकिन मौन डरावना लगता है। इसलिए मंच अच्छे लगते हैं, लेकिन अकेलापन भारी लगता है। कभी अकेले बैठकर देखना, बिना फोन, बिना भूमिका, बिना पहचान। उस क्षण तुम्हें बेचैनी होगी। वही बेचैनी तुम्हें साबित करने की दौड़ में धकेलती है। तुम कहते हो, लोग मुझे समझे, लेकिन असल में तुम खुद से कह रहे होते हो, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा। और जब आदमी खुद को नहीं समझ पाता तो वह चाहता है दुनिया उसे समझ ले। याद रखना, जो खुद को बदलने की दिशा में चलता है उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, और जो खुद को साबित करने में उलझा रहता है वह कितने ही सर्टिफिकेट क्यों न ले आए, अंदर खाली ही रहता है। बदलाव भीतर घटता है, प्रमाण बाहर मांगा जाता है, और भीतर घटने वाली चीज शोर नहीं मचाती। अब यहां रुककर एक पल के लिए खुद से पूछो, आज तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह आनंद से निकल रहा है या डर से? क्योंकि डर से निकली मेहनत कभी शांति नहीं देती, और आनंद से निकली साधारणता पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर ये बात कहीं तुम्हारे भीतर चुपचाप बैठ गई है तो इस वीडियो के नीचे कोई राय मत लिखो, कोई ज्ञान मत लिखो,
बस अपने भीतर उठे एक ईमानदार विचार को शब्द दे दो। वह विचार किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए होगा। दरअसल तुम ये मानकर चलते हो कि समस्या बाहर है, लोगों में है, हालात में है, समय में है, और इसी मान्यता के कारण तुम बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हो। जैसे कोई अदालत हो जहां हर रोज तुम्हें हाजिर होना पड़ता है, लेकिन कभी यह देखने की हिम्मत की है कि यह अदालत तुमने खुद बनाई है। तुम किसी को प्रभावित नहीं कर रहे, तुम खुद को मना रहे हो। तुम किसी को दिखा नहीं रहे, तुम खुद से छुपा रहे हो। यही सबसे गहरी उलझन है। खुद को साबित करने वाला आदमी हमेशा भविष्य में जीता है। वो कहता है जब ये हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब लोग समझ लेंगे तब मैं रुक जाऊंगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जो भविष्य में शांति ढूंढ रहा है वह वर्तमान से भाग रहा है, और जो वर्तमान से भाग रहा है वह खुद से भाग रहा है। ध्यान दो, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसलिए नहीं है कि तुम कम हो, वह इसलिए है क्योंकि तुम दो हो गए हो। एक वह जो है और एक वह जो होना चाहिए, और इन दोनों के बीच हर दिन एक युद्ध चलता है। इस युद्ध में तुम खुद को साबित करने के हथियार उठाते हो, कभी उपलब्धियां, कभी शब्द, कभी चुप्पी, कभी आक्रामकता। लेकिन युद्ध जीतने पर भी तुम थक जाते हो, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं था। समझो इस बात को, जो आदमी खुद से संतुष्ट नहीं होता वह चाहे जितना बदल जाए असंतोष साथ चलता है, और जो आदमी खुद को देखने का साहस कर ले उसे बदलने की जल्दी नहीं रहती। बदलाव तब घटता है जब तुम उसे पाने की कोशिश नहीं करते। ये सुनने में उल्टा लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें दौड़ना सिखाती है, तुलना करना सिखाती है, आगे निकलना सिखाती है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि रुकना भी एक कला है। रुकना मतलब हार मान लेना नहीं, रुकना मतलब अपने भीतर जो चल रहा है उसे बिना हस्तक्षेप देखना, और यहीं से खुद को बदलने की यात्रा शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा रोमांचक नहीं होती, इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई वाह ही नहीं मिलती। इसलिए बहुत कम लोग इस रास्ते पर आते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर तुम्हें अपने नकाब उतारने पड़ते हैं, और नकाब उतरते ही कमजोरी दिखने लगती है। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम जैसे हो वैसे दिख गए तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यह डर भी तुम्हारा अपना नहीं है, यह सिखाया गया है। बचपन से तुम्हें बताया गया कि अच्छा बनो, बेहतर बनो, आगे बनो। कभी किसी ने नहीं कहा जैसे हो उसे पहले देखो। देखना स्वीकार करना नहीं है, देखना बदलना नहीं है, देखना बस देखना है। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि जैसे ही तुम देखते हो अहंकार हिलने लगता है। वो कहता है कुछ करो, कुछ बदलो, कुछ साबित करो। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर भी उस आवाज को न सुनो तो एक गहरी शांति उभरती है। वह शांति तुम्हें कुछ बनने को नहीं कहती, वह शांति कहती है ये जो है उसे महसूस करो, और वहीं खुद को साबित करने की जरूरत है। धीरे धीरे गिरने लगती है। ध्यान देना, यह गिरावट संघर्ष से नहीं आती, ये समझ से आती है। तुम जब ये समझ लेते हो कि साबित करना असल में डर का प्रोजेक्ट है तो डर कमजोर पड़ जाता है, और जब डर कमजोर पड़ता है तो तुम सहज होने लगते हो। सहजता ही असली बदलाव है, बाकी सब सजावट है। सहज आदमी को अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं होती, वो मौजूद होता है, बस यही काफी होता है। लेकिन यह मौजूद होना एक दिन में नहीं आता, ये धीरे
धीरे तुम्हारी आदतों को ढीला करता है। आज तुम कम समझाने लगते हो, कल कम दिखाने लगते हो, परसों कम लड़ने लगते हो, और एक दिन तुम पाते हो अब साबित करने को कुछ बचा ही नहीं। तुम्हें कोई नतीजा नहीं दे रहा, ये तुम्हें रोक रहा है। और रुकना, लेकिन ये मत सोचना कि जो अब कहा जाएगा वह तुम्हें दोषी ठहराने के लिए है। दोष वहीं टिकता है जहां समझ नहीं होती। तुम्हारे भीतर एक बहुत पुरानी आदत है हर अनुभव को तुरंत नाम देने की, सही, गलत, अच्छा, बुरा, सफल, असफल। और जैसे ही तुम नाम देते हो तुम उससे दूरी बना लेते हो। नाम देना एक बचाव है, क्योंकि बिना नाम के अनुभव तुम्हें भीतर खींच लेते हैं। तुम कहते हो मैं गुस्से में था, लेकिन कभी ये नहीं कहते मैं गुस्सा था। अंतर छोटा लगता है, पर यही अंतर खुद को साबित करने और खुद को बदलने के बीच की दीवार है। जब तुम कहते हो मैं गुस्से में था, तो तुम गुस्से को बाहर रख देते हो। जब तुम कहते हो मैं गुस्सा था, तो तुम जिम्मेदारी लेते हो, और जिम्मेदारी भारी नहीं होती, मुक्त करती है। लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। खुद को साबित करने वाला आदमी हमेशा किसी न किसी को अपने हालात का कारण बनाता है, और खुद को देखने वाला आदमी कारण खोजने से पहले अनुभव में उतरता है। ये उतरना कोई साधना नहीं है, यह एक ईमानदार ठहराव है। मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो और भीतर यह इच्छा उठती है कि सामने वाला तुमसे प्रभावित हो। उसी क्षण अगर तुम उसे दबाओगे तो वह और गहरी हो जाएगी। अगर तुम उसे सही ठहराओगे तो वह मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसे देख लो बिना नाम दिए, बिना तर्क दिए, तो वह इच्छा अपनी पकड़ खो देती है। देखना उसे ऊर्जा नहीं देता, देखना उसे जला देता है। यही कारण है कि देखने से अहंकार डरता है। अहंकार चाहता है कि तुम या तो लड़ो या भागो। वह नहीं चाहता कि तुम देखो, क्योंकि देखने में कोई भूमिका नहीं होती, और भूमिका के बिना अहंकार भूखा रह जाता है। तुम्हें लगता है कि खुद को बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। असल में बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मतलब घर छोड़ना नहीं, रिश्ते छोड़ना नहीं, दुनिया छोड़ना नहीं। छोड़ना मतलब हर अनुभव पर अपनी टिप्पणी छोड़ देना। तुम हर पल कुछ न कुछ कहते रहते हो अपने भीतर, यह सही नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये अंदर की बातचीत तुम्हें थका देती है, और थका हुआ आदमी खुद को साबित करने की जल्दी में रहता है, क्योंकि थकान शांति नहीं मांगती, वह राहत मांगती है, और राहत तुरंत मिलती है, तालियों में, स्वीकृति में, ध्यान में। लेकिन यह राहत अस्थाई होती है, और इसके बाद और बड़ी भूख लगती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो देखो कि तुम कब अपनी सादगी से भागते हो। सादगी डराती है, क्योंकि उसमें छुपने की जगह नहीं होती। जब तुम शांत होते हो तो कोई तुम्हें खास नहीं कहता। जब तुम साधारण होते हो तो कोई तुम्हें अलग नहीं मानता। और भीतर बैठा डर कहता है अगर मैं अलग नहीं रहा तो मेरी पहचान क्या होगी। यही सवाल खुद को साबित करने की जड़ है। लेकिन एक दिन अगर तुम ये देख लो कि पहचान भी एक बोझ है, तो तुम हल्के होने लगते हो। और हल्कापन किसी प्रयास से नहीं आता, वह गिरता है जिस दिन तुम अपने अनुभवों को बिना सजाए, बिना सुधारने की कोशिश किए जीने लगते हो। उसी दिन
बदलाव शुरू हो जाता है। इसलिए अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि तुम बार बार उसी जगह क्यों लौट आते हो जहां से तुम निकलना चाहते हो। तुम सोचते हो अब मैं बदल गया हूं, अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, और फिर अचानक कोई एक शब्द, कोई एक नजर, कोई एक तुलना तुम्हें फिर उसी दौड़ में धकेल देती है। यह कमजोरी नहीं है, यह आदत है। और आदतें संकल्प से नहीं टूटती, आदतें टूटती हैं स्पष्ट देखने से। तुम्हें यह गलतफहमी है कि खुद को साबित करने की इच्छा किसी बड़े अहंकार से आती है। अक्सर वह गहरे डर से आती है। डर इस बात का नहीं कि तुम असफल हो जाओगे, डर इस बात का है कि कहीं तुम साधारण न निकल जाओ। साधारण होना तुम्हें डराता है क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि साधारण होना मतलब गुम हो जाना। इसलिए तुम कुछ अलग होना चाहते हो, कुछ खास, कुछ ऐसा जिसे लोग पहचाने। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है ये खास बनने की कोशिश तुम्हें कितना तनाव देती है? तुम बोलते समय अपने शब्द तौलते हो, तुम चुप रहते समय अपनी छवि बचाते हो, तुम हंसते समय ये सोचते हो कि हंसी सही समय पर है या नहीं। धीरे धीरे जीवन एक स्वाभाविक बहाव नहीं रहता, वह एक प्रदर्शन बन जाता है। और प्रदर्शन में आनंद नहीं होता, सिर्फ थकान होती है। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन असल में तुम लगातार दर्शकों को देख रहे हो, भले ही वे दिखाई न दें। यही दर्शक तुम्हारे भीतर बैठे। जब तुम अकेले होते हो तब भी तुम अकेले नहीं होते, तब भी कोई भीतर बैठा तुम्हारा मूल्यांकन कर रहा होता है। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, लेकिन अब तुम इसे अपनी मान बैठे हो। इसी आवाज के कारण तुम अपने दुख को भी सजाकर जीते हो, अपने संघर्ष को भी महान बनाकर दिखाते हो, अपने आंसुओं को भी कहानी बना देते हो। लेकिन जहां कहानी है वहां सच्चाई नहीं रहती। सच्चाई बिना सजावट के होती है और वही सबसे असहज होती है। खुद को बदलने का अर्थ ये नहीं है कि तुम कोई नई पहचान गढ़ो। खुद को बदलने का अर्थ है पहचान की जरूरत को देखना। जब तुम ये देख लेते हो कि पहचान भी एक सहारा है, तो सहारे की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और यही वह क्षण है जहां डर पैदा होता है। डर इस बात का कि अगर ये सहारा भी चला गया तो मैं क्या रह जाऊंगा। यह डर तुम्हें फिर साबित करने की ओर खींचता है, क्योंकि साबित करना एक ठोस जमीन देता है, भले ही वह झूठी हो। लेकिन ठहराव कोई जमीन नहीं देता, वह तुम्हें खुले आकाश में छोड़ देता है। इसीलिए बहुत कम लोग वास्तविक बदलाव की ओर जाते हैं, क्योंकि वहां कोई सुरक्षा नहीं होती। पर ध्यान से देखो, सुरक्षा की खोज ही तुम्हारी असुरक्षा को जन्म देती है। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि असुरक्षा जीवन का हिस्सा है, उसी दिन खुद को साबित करने की जरूरत कम होने लगती है। तुम यह नहीं पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, तुम ये पूछते हो मैं क्या महसूस कर रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव पूरी दिशा बदल देता है। अब तुम अनुभव में उतरते हो, प्रतिक्रिया में नहीं। अब तुम उत्तर नहीं खोजते, तुम सवाल में रहते हो। और जो आदमी सवाल में रह सकता है वह जल्दबाजी नहीं करता। जल्दबाजी खुद को साबित करने का ईंधन है, और धैर्य खुद को बदलने की भूमि है। लेकिन यह धैर्य किसी नियम से नहीं आता। यह तब आता है जब तुम ये देख लेते हो कि भागकर तुम कहीं नहीं पहुंच रहे। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ कम है, वह इसलिए है क्योंकि तुम खुद से भरे नहीं हो। तुम बाहर बहुत कुछ जमा करते हो, सम्मान, पहचान, अनुभव, लेकिन भीतर कोई बैठा ही नहीं।
और जब भीतर कोई नहीं बैठा होता तो बाहर की भीड़ तुम्हें डराने लगती है। खुद को बदलना मतलब भीतर लौटना, और भीतर लौटना मतलब चुप होना। यह चुप्पी बोलने की कमी नहीं है, यह सजावट की कमी है। जब तुम बिना सजावट के जीते हो तब तुम धीरे धीरे सच में जीने लगते हो। तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, तुम्हारे इशारे सरल हो जाते हैं, तुम्हारी मौजूदगी भारी नहीं रहती। और यही वो अवस्था है जहां साबित करने की भूख अपने आप गिर जाती है, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो। और तब एक दिन तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ ढीला पड़ गया है। कोई बड़ा धमाका नहीं होगा, कोई घोषणा नहीं होगी, कोई ये कहने नहीं आएगा कि अब तुम बदल गए हो, बल्कि उल्टा होगा। लोग शायद ये भी ना नोटिस करें कि तुम्हारे साथ कुछ घटा है। और यही असली संकेत है, क्योंकि जब बदलाव दिखने लगे तो समझ लेना वह अभी भी साबित करने की कोशिश में है। लेकिन जब बदलाव बिना शोर के घटे तो वह गहरा होता है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर बात का जवाब देने की जल्दी नहीं रहती, हर गलतफहमी को साफ करने की बेचैनी नहीं रहती, हर नज़र को समझने की मजबूरी नहीं रहती। पहले जहां तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब वहां एक छोटा सा अंतर आ जाता है। और उसी अंतर में तुम पहली बार खुद को देख पाते हो। यह अंतर कोई तकनीक नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह बस जल्दबाजी का गिर जाना है। तुम्हें याद आएगा कि पहले जब कोई तुम्हें अनदेखा करता था तो भीतर कुछ टूटता था। अब वही अनदेखी बस एक तथ्य बनकर रह जाती है, न अपमान, न चोट, न कहानी। क्योंकि कहानी वही बनती है जहां साबित करने की इच्छा होती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा बचने लगी है। पहले वह लोगों को प्रभावित करने में खर्च होती थी, अब वह जीने में लगने लगी है। और ये फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत निर्णायक है। तुम अब अपनी भावनाओं को सुधारने की कोशिश नहीं करते। तुम उदास हो तो उदास हो, तुम खुश हो तो खुश हो। बीच में कोई प्रबंधक नहीं बैठा। पहले तुम्हारे भीतर एक नियंत्रक था जो हर भावना पर लेबल लगाता था। यह ठीक है, यह ठीक नहीं है, यह दिखाना चाहिए, यह छुपाना चाहिए। अब वह नियंत्रक थकने लगा है, और जब नियंत्रक थकता है तो जीवन अपने असली रंग दिखाने लगता है। अब तुम कम आकर्षक दिखने से नहीं डरते, कम महत्वपूर्ण लगने से नहीं कांपते, क्योंकि अब महत्व का बोझ तुम्हारे सिर पर नहीं है। महत्व एक भारी शब्द है और जो इसे ढोता है वह झुक जाता है। लेकिन जब तुम इस बोझ को गिरा देते हो तो तुम सीधे खड़े हो जाते हो बिना अकड़ के। अब तुम्हारे संबंध बदलने लगते हैं, ना इसलिए कि तुम उन्हें बदलना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम अब खेल नहीं खेलते। जहां पहले तुम खुद को सही साबित करना चाहते थे, अब वहां तुम सुन लेते हो। और सुनना सबसे क्रांतिकारी क्रिया है, क्योंकि सुनते समय तुम मौजूद होते हो, और मौजूदगी किसी प्रमाण की मांग नहीं करती। लोगों को तुम्हारी मौजूदगी अजीब लगने लगती है। कुछ को सुकून मिलेगा, कुछ असहज होंगे। जो असहज होंगे वे दूर चले जाएंगे, और यह ठीक है, क्योंकि जो संबंध सिर्फ भूमिका पर टिके हों वे सच्चाई सहन नहीं कर पाते। अब तुम यह भी देखोगे कि अकेलापन पहले जैसा नहीं रहा। वह खाली नहीं लगता, वह शांत लगता है, क्योंकि अब अकेले होने का मतलब खुद के साथ होना है। पहले अकेलापन डराता था क्योंकि वहां कोई दर्शक नहीं था। अब दर्शक की जरूरत ही नहीं है। यह एक बहुत गहरी बात समझो। जब तक तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें देखे, तब तक तुम खुद को नहीं देख रहे। और जब तुम खुद को देखने लगते हो तो दुनिया अपने आप दूर हो जाती है, न भागकर न छोड़कर, बस
प्राथमिकता बदलकर अब तुम अपने दुख को पोस्टर नहीं बनाते, अपने संघर्ष को पहचान नहीं बनाते, तुम उन्हें जीते हो जैसे मौसम आता जाता है। और यही सहजता तुम्हें भीतर से बदलती है। तुम्हारे काम अब दिखाने के लिए नहीं होते, वे होने से निकलते हैं। तुम जो करते हो उसमें कोई आग्रह नहीं होता, और जहां आग्रह नहीं होता वहां थकान नहीं होती। यह वह अवस्था है जहां आदमी साधारण होकर भी पूरा महसूस करता है। और यह पूरापन किसी उपलब्धि से नहीं आता। ये उस दिन आता है जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हें किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें एक हल्केपन तक ले आया है। तुम इस बिंदु पर आकर खड़े होते हो जहां सवाल बदल जाते हैं। अब तुम ये नहीं पूछते कि मुझे क्या बनना चाहिए, अब तुम ये भी नहीं पूछते कि मैं कौन हूं। अब तुम बस ये देखते हो कि इस क्षण में क्या घट रहा है, और ये देखना किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता। यह बहुत साधारण लगता है, इतना साधारण कि पहले पहले तुम्हें संदेह होता है क्या यही है, क्योंकि तुम्हें हमेशा बताया गया था कि सच्चाई कुछ बहुत बड़ी होगी, कुछ चमकदार, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बताया जा सके। लेकिन जब सच्चाई आती है तो वह किसी दरवाजे को जोर से नहीं खोलती, वह बिना आवाज के पहले से खुले दरवाजे से अंदर आ जाती है। अब तुम ये देख पाते हो कि खुद को साबित करने की पूरी दौड़ असल में एक गलत सवाल से शुरू हुई थी। सवाल यह था, मैं कैसा दिख रहा हूं? और इस सवाल ने तुम्हारी पूरी ऊर्जा तुमसे बाहर फेंक दी। तुम जी रहे थे लेकिन भीतर से नहीं, तुम बोल रहे थे लेकिन शब्दों में फंसे हुए थे, तुम काम कर रहे थे लेकिन काम में नहीं थे। अब जब ये सवाल गिर गया है तो जीवन पहली बार बिना दर्पण के घटने लगता है। तुम चलते हो लेकिन ये नहीं देखते कि चाल कैसी है, तुम बोलते हो लेकिन ये नहीं सुनते कि प्रभाव क्या पड़ेगा। तुम चुप रहते हो लेकिन ये चुप्पी कोई रणनीति नहीं होती, ये चुप्पी पूरा होने से आती है। अब तुम ये भी देख पाते हो कि साबित करने की इच्छा कितनी सूक्ष्म थी। वह सिर्फ उपलब्धियों में नहीं थी, वह त्याग में भी थी, वह चुप्पी में भी थी, वह साधना में भी थी। हर जगह जहां मैं किसी रूप में खुद को ऊंचा रखना चाहता था, अब वह मैं केंद्र में नहीं है। ध्यान देना, वह मिटा नहीं है, वह बस महत्वपूर्ण नहीं रहा। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। जब मैं महत्वपूर्ण होता है तो जीवन एक बोझ बन जाता है, और जब मैं अपनी जगह से हट जाता है तो वही जीवन नृत्य बन जाता है। अब तुम खुशी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते और दुख से लड़ते नहीं। दोनों आते हैं, दोनों जाते हैं। तुम्हारे भीतर अब कोई स्थायी मुद्रा नहीं है, न पीड़ित की न विजेता की। तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन को किसी निष्कर्ष की जरूरत नहीं थी, वह तो बस घटना चाहता था और तुम बीच में कहानी बनाते रहे। अब कहानी गिर रही है, और जब कहानी गिरती है तो समय बदल जाता है। पहले तुम भविष्य में रहते थे, अब तुम इस क्षण में भी नहीं रहते, तुम क्षण बन जाते हो। ये बहुत महीन अंतर है। अब तुम कहते नहीं मैं शांत हूं, अब शांति कहने की जरूरत ही नहीं समझती। अब तुम कहते नहीं मुझे कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि साबित करने की संभावना ही तुम्हारी चेतना में नहीं उठती। यह आजादी कोई घोषणा नहीं करती, यह भीतर हल्की सी मुस्कान की तरह रहती है, और यह मुस्कान किसी वजह से नहीं होती। तुम्हारे काम अब भी होते हैं, तुम संसार में अब भी चलते फिरते हो, तुम जिम्मेदारियां अब भी निभाते हो, लेकिन अब
उनके पीछे कोई तनाव नहीं होता। अब तुम थकते हो तो आराम कर लेते हो। पहले तुम थकते थे तो खुद को दोष देते थे। अब तुम गलती करते हो तो सीख लेते हो। पहले तुम गलती करते थे तो खुद को साबित करने में लग जाते थे। अब जीवन सुधार की परियोजना नहीं है, यह सहभागिता है। और यही वह बिंदु है जहां खुद को बदलने का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट होता है। खुद को बदलना मतलब खुद के खिलाफ होना नहीं है। खुद को बदलना मतलब खुद से युद्ध खत्म करना है। जब युद्ध खत्म होता है तो ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा जीवन बन जाती है। अब तुम किसी को देख अपने आप को मापते नहीं, तुम तुलना नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें अपनी जगह पता है। और ये जगह कोई ऊंचाई नहीं, ये गहराई है। गहराई में कोई शोर नहीं होता, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कोई मंच नहीं होता। वहां सिर्फ होना होता है। और यही वह जगह है जहां तुम पहली बार सच में घर आते हो। अब अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हें क्या मिला, तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो मिला है वह किसी चीज की तरह नहीं है। वह एक अनुपस्थिति है, डर की अनुपस्थिति, दिखावे की अनुपस्थिति, साबित करने की अनुपस्थिति। और जब ये सब नहीं होता तो जो बचता है वही जीवन है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। लेकिन अब यात्रा और यात्री अलग नहीं रहे। अब चलना कोई प्रयास नहीं है, अब रुकना कोई समस्या नहीं है। अब तुम जैसे हो वैसे ही पूरा हो। और यही इस पूरी श्रृंखला का अंतिम सत्य है। खुद को साबित मत करो, क्योंकि जो साबित किया जा सकता है वह तुम हो ही नहीं। और खुद को बदलो भी मत, बल्कि उसे देखो जो बदलने की कोशिश कर रहा था। वह दिखते ही खुद गिर जाएगा। यहीं यह यात्रा शब्दों में समाप्त होती है। लेकिन अगर ये तुम्हारे भीतर कहीं चुपचाप बैठ गई है तो समझ लेना अब ये तुम्हारे साथ चलेगी। मौन में